अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डेली रूटीन की बात करेंगे, किस तरह से हम अपनी डेली रूटीन को बता सकते हैं। जब भी हमें स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी होती है तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि कौन सा टॉपिक लें, किस तरह से हम स्पीकिंग प्रैक्टिस को स्टार्ट करें। तो देखें, डेली रूटीन जो है एक ऐसा एक एलिमेंट है जिसको हम आराम से शुरू कर सकते हैं और ये बिल्कुल आसान होता है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सारा यूज़ हो रहा होता है जब हम अपनी डेली रूटीन की बात कर रहे होते हैं। एक ही काम को जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो वही हमारी जो है क्या कहलाती है, डेली रूटीन कहलाती है। अब तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि डेली रूटीन को बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से, ना कि बोरिंग ना हो, यानी कि एक बात को बार बार हम रिपीट ना कर रहे हो, तो किस तरह से हम बोलें। अब यहाँ पे जो है मैंने काफ़ी कनेक्टर्स भी इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज़ किए हैं, एडवर्ब्स यूज़ किए हैं, कनेक्टर्स यूज़ किए हैं। सो लेट्स सी क्या है। देखें, सबसे पहले मैं कुछ कनेक्टर्स को आपको यहाँ पे बता देती हूँ कौन से हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। जैसे कि आफ्टर के बाद नाउन लगाएंगे तो किसी चीज़ के बाद। आफ्टर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो यानी कुछ करके, कोई काम करके या कुछ काम करने के बाद। और हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल जो है आफ्टर वर्ब की आईएनजी फॉर्म वाला काम करेगा। ठीक है, इसका मतलब भी यही होगा, कुछ करके या करने के बाद, कुछ करने के बाद। ठीक है, उसके बाद आएगा देन फिर हम फिर यूज़ करते हैं ना, मैं फिर वो करती हूँ, फिर वो करती हूँ। तो इस तरह का सेंस जो है यहाँ पर हम फिर से देन से लेंगे। ठीक है, तो ये देन है THEN वाला देन। वो जो THAN वाला देन होता है वो होता है कंपैरिजन के लिए। सो तो इसका मतलब होगा तो भी कह सकते हैं और इसलिए, दोनों मतलब देगा ये सो। आफ्टर दैट और देयर आफ्टर, ये दो ऐसे वर्ड है जिसका मतलब ही होता है इसके बाद। ठीक है, हम बोलते हैं ना इसके बाद मैं ये करती हूँ, इसके बाद वो करती हूँ, तो फिर आफ्टर दैट या देयर आफ्टर का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ की वजह से, और भी इस तरह के काफ़ी जो है कनेक्टर्स हम एडवर्ब्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हम शुरू करेंगे क्योंकि हमारी डेली रूटीन का किससे शुरू होती है, सुबह उठने से शुरू होती है। और ये है हमारी वीक डेज़ की। ठीक है, ऑन वीक डेज़ मंडे टू फ्राइडे होता है। ठीक है, यानी वीक डेज़ जो वर्क डेज़ होते हैं। और सैटरडे संडे की अलग रूटीन होती है, तो वो मैंने यहाँ पर नहीं बताई, अभी मैंने वीक डेज़ की। ठीक है, सो ये है, आई ऑलवेज़ वेक अप एट 4 in the morning, यानी मैं हमेशा 4 बजे उठती हूँ, सुबह 4 बजे उठती हूँ। व्हेन द अलार्म गोज़ ऑफ। अब देखिए, अलार्म के बजने के लिए हम जो यूज़ करते हैं ना फ्रेजल वर्ब, वो यूज़ करते हैं गो ऑफ, क्योंकि सन सिंगुलर नेम है, इसी वजह से जो है यहाँ पर हमने गो में ES का इजाफा किया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के यही रूल्स है ना। तो ये क्योंकि हमारी डेली रूटीन पूरी की पूरी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस से बनेगी। सही। और यहाँ पे जो वैन है ये एक हमारा कंजंक्शन है, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है ना आपस में। आई ऑलवेज वेक अप एट 4 in the morning व्हेन द अलार्म गोज़ ऑफ, यानी इसका इससे रिलेशन है, यानी इन दोनों सेंटेंसेस को ये आपस में जोड़ रहा है कि सुबह 4 बजे, मैं हमेशा सुबह 4 बजे उठती हूँ जब अलार्म बजता है। ठीक है, ऑलवेज हमारा एडवर्ब है जो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब होते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि एक काम कितनी बार हो रहा है। तो हमेशा ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज, यूजली और जनरली, समटाइम्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसका। फिर उसके बाद देखें, आफ्टर 15 मिनट्स इन द बेड, यानी अब 15 मिनट बेड पर रहने के बाद। आई गेट अप, मैं उठ जाती हूँ। ठीक है, वेकअप यानी कि हम आंखें जब खोलते हैं ना, हमारी आंखें जागती है, यानी नींद खुल जाती है, तो हम वेकअप का यूज़ करते हैं। और जब हम बिस्तर से उठते हैं तो हम गेट अप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों का यूज़ कर लिया। ठीक है, देन फिर आई फ्रेशन अप, मैं फ्रेशन अप होती हूँ, यानी कि आप सुबह उठ के जो करते हैं तो आप वो नहीं बताना चाहते, सिंपली आप बोलते हैं कि फ्रेशन अप, आई फ्रेशन अप, मैं फ्रेशन अप होती हूँ। या आप जहाँ से पहले स्पीकिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अच्छा है आप छोटी छोटी डिटेल सब कुछ बताएं। तो आप बोल सकते हैं जो भी आप ने किया वो सारा आप बता सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते वक्त। एंड फिर उसके बाद देखें, फिर आएगा परफॉर्म एब्ल्यूशन। फिर वज़ू करती हूँ फॉर द प्रेयर, नमाज के लिए। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखें, आफ्टर परफॉर्मिंग प्रेयर, क्योंकि यहाँ पर जो है वज़ू करने के टाइम पे मैंने बता दिया था कि वज़ू किसके लिए, नमाज के लिए। तो अब यहाँ पर बिल्कुल दोबारा से हमने नहीं बोला कि आई परफॉर्म प्रेयर और ये वगैरह। तो इस तरह से हमने सिर्फ बोल दिया कि आफ्टर परफॉर्मिंग प्रेयर, नमाज़ पढ़ने के बाद, आई मेक ब्रेकफास्ट फॉर मी, माई फादर एंड सिस्टर, यानी कि मैं जो है अपने लिए, अपने फादर के लिए और सिस्टर के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। नेक्स्ट देखें, हैविंग सर्व्ड ब्रेकफास्ट टू दैम। अब देखें, जो हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही थी, इसका मतलब ये है करने के बाद। तो हैविंग सर्व्ड ब्रेकफास्ट यानी कि ब्रेकफास्ट को सर्व करने के बाद, उनको पेश करने के बाद, टू दैम उनको पेश करने के बाद, एंड हैड ब्रेकफास्ट, मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। ठीक है, आई गेट रेडी, और फिर मैं रेडी होती हूँ फॉर द स्कूल के लिए, एंड पुट ऑन माई अबाया, और अबाया मैं पहनती हूँ। ठीक है, बिकॉज क्योंकि आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूँ स्कूल की, दैट्स वाई, इसीलिए। अब देखें यहाँ पे दैट्स वाई यूज़ हुआ। किस तरह से देखें, कनेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, बार बार कोई वर्ड्स हमारा यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा। तो ये जो है हमें बोरिंग नहीं लगेगी कि हम बार बार दैन और आफ्टर और ये यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि नए वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। देखिए किस तरह से हम यूज़ करते जा रहे हैं। ठीक है,
सो दैट्स वाई, इसीलिए, ठीक है। सो इसलिए आई हैव टू गो अर्लियर एट 7:35, यानी मुझे जो है जाना पड़ता है जल्दी। सबसे अर्लियर यहाँ पे मैंने इसलिए लगाया कि जल्दी जाना पड़ता है सबसे, ठीक है, सबसे जल्दी जाना पड़ता है 7:35 पर। सो तो, या इसलिए भी कह सकते हैं इसको। तो माई फादर ड्रॉप्स मी ऑफ, और मेरे जो फादर हैं वो मुझे ड्रॉप करते हैं स्कूल पे, एट स्कूल, एंड गोज़ टू हिज जॉब, और अपनी शॉप पर चले जाते हैं। नेक्स्ट देखें उसके बाद, माई स्कूल क्लोजेज एट 2 o'clock। देखें, माई स्कूल क्लोजेज एट 2 o'clock, जब मेरा स्कूल जो है 2 बजे बंद होता है। अब देखें, बिल्कुल सारे के सारे आप देख रहे होंगे जितने भी सिज आए वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन रहे हैं, बस कनेक्टर्स को हमने यहाँ पर ऐड कर लिया, ठीक है। अब देखिए एक और कनेक्टर हमारे यहाँ पे आ गया, आफ्टर रिटर्निंग होम, यानी कि आफ्टर रिटर्निंग होम, घर वापस आने के बाद, माई मदर सर्व्स मी फूड, मेरी जो अम्मी है वो फूड सर्व करती हैं। देन टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे मैंने यूज़ किया, यानी सच कहूँ तो एट दैट टाइम, उस वक्त, आई फील हंग्री, मैं बहुत ज़्यादा भूख महसूस कर रही होती हूँ, मैं भूखी होती हूँ उस वक्त, ठीक है। बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट डाइट की वजह से, आई डोंट टेक एनी थिंग इन द स्कूल, मैं कुछ भी स्कूल में नहीं लेती, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेती, ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट डाइट। हैविंग हैड माई लंच, हैविंग हैड, देखें हैविंग हैड यहाँ पे हमने पास्ट पार्टिसिपल का फ्रेज यूज़ किया, यानी हैविंग के बाद ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड आई है वो हैव की थर्ड फॉर्म हैड है, यानी लेना, लंच को लंच करने के लिए हमने यूज़ किया। हैविंग हैड माई लंच, आई यूजली, देखें आई यूजली आम तौर पर टेक सम रेस्ट, आमतौर पे मैं जो है अपने लंच करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ, आराम करती हूँ। देन आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट, कुछ आराम करने के बाद, एट अराउंड 5, यानी कि लगभग 5 बजे, आई समटाइम्स यानी कभी कभी, प्ले विद माई लिटिल कज़न, आई समटाइम्स प्ले विद माई लिटिल कज़न, अपनी छोटी कज़न के साथ खेलती हूँ, बिकॉज शी लिव्स विद अस, दैट्स वाई। एंड जनरली, और आम तौर पे, टेक टी, और चाय लेती हूँ। आफ्टर दैट, उसके बाद, आई डू सम वर्क, और थोड़ा सा काम करती हूँ, टिल 10 बजे तक, एंड देन, और फिर, आई हैव माई डिनर, और फिर मैं उसके बाद डिनर करती हूँ। हैविंग हैड माई डिनर, और जो डिनर करने के बाद, आई गो टू माई बेड, और फिर मैं बेड पर चली जाती हूँ, सो जाती हूँ। तो ये थी मेरी सिंपली सी एक डेली रूटीन। आपकी क्या डेली रूटीन है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इन कनेक्टर्स को भी यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।